ये क्या? सिर्फ एक एप्पल में आपका पेट भर जाता है? अब क्या करें, रट्टू इससे ज्यादा वजन उठा नहीं पाता। मजाक कर रहा था, मैं डाइटिंग पर हूँ। सेठ जी, आज फिर से एक हीरा चोरी हो गया। अब तो हद ही हो गई, अब मैं क्या करूँ? बावड़ी बूझ, कोई यहाँ से बाहर न जाएगा। बहादुर, सबकी तलाशी लो। हाँ, सबकी तलाशी होगी। अब भतीजा और मेरी भी तलाशी ले लीजिए। मैडम जी, हीरा तो नहीं मिला। चिंतामणि जी, आप पोपटलाल जी की तलाशी लेना तो भूल ही गए। है? तलाशी लेना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि ये हीरा चुराएंगे? पोपटलाल जी, बच्चे की बात का बुरा मत मानिए, इसे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं चिंतामणि, कोई बात नहीं। ये बच्चा सही कह रहा है, तुम्हें मेरी भी तलाशी लेनी चाहिए। हाँ? मैडम जी, कुछ नहीं है। देखा, मैं जानता था कुछ नहीं मिलेगा। चाचू, क्या आपने गौर किया कि फैक्ट्री में हर आने जाने वाले की तलाशी होती है, सिर्फ रट्टू की नहीं। तेरा मतलब है हीरा रट्टू चुरा रहा है? याद है पोपटलाल ने क्या कहा था? रट्टू ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, यानी वो एक वक्त पर एक ही हीरा उठा पाता होगा। ये बात तो मैंने सोची नहीं, पर रट्टू को हीरे की क्या जरूरत? ओह चाचू, पोपटलाल रट्टू से ये चोरी करवा रहा है। अब समझा। वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। चाचू, लंच टाइम का वेट करते हैं। चाचू, वो देखो रट्टू, चलो इसका पीछा करते हैं, जल्दी। ओफो, ये रट्टू कहाँ चला गया? चाचू, हमें जल्दी से पोपटलाल के घर जाना होगा। हाँ भतीजे। वही मेरी मशीन उस डंका के हाथ में। नहीं। अचानक ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अब कहाँ जाए इन्हें ढूंढने? आइडिया! रुकिए बंदूकनी जी, हमें डंका और ढोलकी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास चले आएंगे। हैं? कैसे? मशीन सोते हुए लोगों को ढूंढ रही है। इस खुले मैदान में और तो कोई सो नहीं रहा, हमें सिर्फ सोने की एक्टिंग करनी है और मशीन खुद ब खुद डंका और ढोलकी को हमारे पास ले आएगी। वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। सोते सोते चोरों को पकड़ लेंगे। चलो, समय बर्बाद किए बिना सो जाते हैं। अरे चाचू, मैंने सिर्फ एक्टिंग करने को कहा था, सच में सोना नहीं है। सोना, 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 मिल गया 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 सोना। अरे किधर है सोना? अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। तो ये भतीजे की चाल थी। भागो यहाँ से, यहाँ कोई सोना वोना नहीं है। सोना, ओ सोना, जीजे, ये
ये तू कहाँ जा रहा है? ओए, रुक ओए। मिल गया सोना। मेरे बच्चे को रुलाता है हाँ? ओए कितना दौड़ाएंगे ये दोनों? क्या ये मशीन इन दोनों से वापस लेने का कोई तरीका नहीं है? वैसे एक तरीका है चाचू, जिससे ये दोनों खुद ही हमें मशीन वापस कर देंगे। सुनिए खोजी अंकल। टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। 10, 9। टाइम बॉम्ब चिंचे बचाओ। देखा चाचू, आ गई ना मशीन वापस हमारे पास। बंदूकनी जी, चोर पकड़ा गया। टिल्लू पिल्लू दो बंदर और उनका सरदार मदारी गुल्लू। रे भतीजे, वो कैसे? केले के छिलके। गुल्लू अपने बंदरों को केले देकर सारा खेल करवाता है और टिल्लू जब बैग लेके निकला था तो सर पे उठा के आराम से ले गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे बैग खींच के लाना पड़ा क्योंकि वो भारी था। लेकिन हम बंदरों को जेल के अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए गुल्लू को रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। बंदूकनी जी, गुल्लू के अगले शो में हमारे पास दर्जनों केले होने चाहिए। है केले का लंगर? अब छोड़ के जाएगा ये शहर, लेकिन पिल्लू को मोबाइल गेम के आगे न दिखे सिस्टर ना ब्रदर। हेलो बंदूकनी जी, बंगलो नंबर 4 के सेकंड फ्लोर की खिड़की में केले फेंकिए, जल्दी। ये टिल्लू तो मुझे फंसा के ही रहेगा। मेहरबान कदरदान, लगता है नाराज बिल्लू को मनाने अब मुझे ही जाना पड़ेगा। बंदूकनी जी रुक जाइए, गुल्लू आ रहा है। चाचू स्कूटर स्टार्ट करो। अरे टिल्लू, टिल्लू! वाह रे टिल्लू, मजा आ गया। कहाँ भाग रहे से? अरे पकड़ो उसको! क्यों खोजी जी, आपके रेशमी रोलर ने तो जितनी जल्दी गड्ढे भरे उतनी ही जल्दी रास्ते फिर से खराब भी कर दिए। अभी तो रोड की हालत पहले से और भी खराब हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है जब एक रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम आप किसी बावले साइंटिस्ट को देते हो। क्यों बंदूकनी जी, मेरी बनाई हुई सड़कें 6 महीने तक तो टिकती है, पर खोजी की बनाई हुई सड़कें तो 6 घंटे भी नहीं टिक पाई। खोजी अंकल, क्या आपको पक्का यकीन है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? रेशमी रोलर मशीन से या फिर उस स्पेशल मिक्स पाउडर से? मैंने रेशमी रोलर और स्पेशल मिक्स पाउडर दोनों को ठीक से चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसके अलावा तो इसमें सिर्फ पानी मिला हुआ था। पानी? आइडिया! अब समझा अंकल। क्या समझ गया भतीजे? खोजी अंकल, आपने सब कुछ चेक किया, पर जो पानी उस स्पेशल मिक्स में मिलाया उसे चेक नहीं किया। हो ना हो उस पानी में ही कुछ मिलावट हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा भतीजे, इस पानी में ही मिलावट है। अरे ये तो वही जूते हैं जो कल पानी के टैंकर का ड्राइवर पहनकर आया था। इसका मतलब मिलावट राम अंकल, आपने ही पानी में कुछ मिलावट की है ना? अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये सब झूठ है। बच्चे, तुम मेरा नाम बदनाम करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्या एक तरह के 2 जूते नहीं हो सकते? यो बात तो सही है भतीजे। ओए भतीजे, छोड़ इस मिलावट राम को, हम फिर से फंटूश नगर के रास्तों को ठीक करेंगे। हाँ चाचू, पर इस बार हम पानी टैंकर से नहीं मंगवाएंगे। तो भाई इतना सारा पानी आएगा कहाँ से? खोजी अंकल ने कुआं खोदने की मशीन बनाई है ना, उसी से हम आज रात यहाँ कुआं खोदेंगे
और उसी कुएं के पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर उस पानी में भी मिलावट ना कर दी तो मेरा नाम भी मिलावट राम ऐसे ही नहीं, मिलावट राम करता है हर एक चीज में मिलावट। ये इन लोगों ने तो सच में एक रात में कुआं खोद दिया। खोजी कुछ भी बना सकता है, पर मैं खोजी के हर काम को बिगाड़ सकता हूँ। इस कुएं के पानी में भी मिलावट कर देता हूँ, फिर देखते हैं खोजी अच्छे रास्ते कैसे बनाता है। अरे बच्चे, क्या तुम अभी तक कुआं खोद रहे हो? तो तुमने सच में सोच लिया कि हमने एक रात में कुआं खोद लिया? बोलो। ये कुआं नहीं, हवा से भरा हुआ एक बड़ा गुब्बारा है। मिलावट राम जी, सबको हेलो नहीं कहोगे? मिलावट राम, आखिर तुम पकड़े ही गए। मैं कहाँ कुछ कर रहा था, मैं तो बस सुबह सुबह जरा हवा पानी बदलने आया था, ऐसे ही। पानी में मिलावट खत्म, मिलावट राम, इब तू जेल की हवा खाना। चल रे, भागो। अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। सेठ जी, आपकी तिजोरी की चाबी आप कहाँ रखते हैं? मेरे पास। और सोते वक्त? मेरे दिल के पास जो जेब है वहीं होती है। रही धीमे बोल के फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चाचू, आपने बोला था ना कि सेठ भरपेट ने ही वो स्पेशल कुकीज जीती थी जो इन्हें सिर्फ डिनर के बाद खाने के लिए बोला था। ओए हाँ, मैं तो एक भी बलून नहीं फोड़ पाया। चाचू, क्योंकि टारगेट सेठ जी थे, इसलिए आपको नहीं उनको जितवाना था। सेठ जी, आपके दिल के पास की चाबी कोई निकाल के आपके घर में चोरी कर गया और फिर भी आपकी नींद नहीं खोली। और तो और आपका बेटा और आपकी बीवी तो सुबह के 10 बजे भी नींद में है, क्योंकि वो स्पेशल कुकीज स्पेशली गहरी नींद आने के लिए बनाई गई थी। हाँ, छोटू ने ही सबसे ज्यादा कुकीज खाई थी। और हाँ, एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई स्केटिंग करता है? नहीं तो। बंदूकनी जी, पूरे घर में ये मार्क्स तो देखिए, जो कि स्केट्स के चक्कों के मार्क्स हैं। ओए हाँ भतीजे, वो दोनों स्केट्स पे ही कुकीज बेचते हुए करतब दिखा रही थी। अरे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो? है? और सबूत? आइडिया, वो आपको कल मिल जाएगा। की कमी है, क्या करूं, सैलरी कैसे दूं? आज लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के लिए कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। ओए जी होशियार दे खबरदार, पधार रहे हैं प्रिंस ऑफ ज़ांज़ीबार। ओए भतीजे, इस एयर सूट में हवा भर के तू तो बिल्कुल फूला हुआ तरबूज लग रहा है। चाचू, आप पे भी मुझे बहुत जच रही है। ले, सुन ली ऊपर वाले ने तेरी पुकार। आज रात ये चोरी करके शहर से भाग जाएंगे। अब कर दे अनाउंस कॉन्टेस्ट। तो हमारे लकी कस्टमर कॉन्टेस्ट के कॉम्पिटिटर है छोटे नवाब यानी प्रिंस ऑफ ज़ांज़ीबार, और दूसरे हैं जिन्होंने एक भी कुकीज खरीदी नहीं बल्कि टेस्ट की है, वो है मिस्टर भल्ला। यस यस, फ्री के कुकीज मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए, वो ये कहाँ आ गए बीच में? डोंट वरी चाचू, ये लड़कियां भल्ला अंकल को जीतने नहीं देंगी, क्योंकि टारगेट मैं ही हूँ। अब तो भल्ला जी की हालत खराब होने वाली है। चल शीला, दिखा दे अपने कैरेमल बलून का कमाल। 1 2 3, हो जा शुरू। और हमारे हैम्पर के विनर हैं प्रिंस ऑफ
कुकीज आप रात को डिनर के बाद ही खाइएगा। लेकिन हम तो डिनर करते ही नहीं। हमारे डॉक्टर ने हमें नाइट में डाइटिंग करने के लिए कहा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आपके साथ ये कुकीज शेयर करें। आइए ना, हमारे साथ खाइए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे मुझे दे दीजिए। अरे रे भल्ला अंकल। मैं करूँगा शेयर। अरे डाइटिंग आप कीजिए, मुझे तो डॉक्टर ने डबल खाने के लिए बोला है, डबल। बंदूकनी जी, ये लीजिए कुकीज, आपका सबूत। ये और पकड़ लीजिए इन दोनों को। शीला, भाग। पुलिस सायरन की आवाज बंद हो गई। लगता है कोई पुलिस वैन यहाँ से गुजरी होगी। हम खामखा घबरा रहे थे। पर बॉस, ये पीटर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। टोपी मार्क के पास है, तो वो मेरे मन की बात पढ़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसे गुमराह कर सकूं। ओए रिपीटर, ये पीटर कहाँ भाग गया? मार्क को कभी पता नहीं चलेगा कि पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा है। हैं? ये क्या? इसके होंठ नहीं हिल रहे, फिर भी मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ओए, तूने कुछ कहा? नहीं तो। पीटर, वहीं पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं तो सच में इस लड़के की मन की बात सुन पा रहा हूँ। चंगो, पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। चंगू तो वापस आकर मार्क से यही कहेगा कि पीटर वहाँ नहीं है, क्योंकि आखिर चंगू तो मेरा ही आदमी है। बॉस, पीटर वहाँ नहीं है। झूठे, तू मेरा आदमी होकर उसके लिए काम करेगा? बॉस, ये आप क्या कह रहे हो बॉस? चंगू भाई, बहुत लगी क्या? कौन है? किसने मारा? आज हर कोई मुझे बिना वजह के मार रहा है। वाह मंगू, मार्क को क्या किक मारा है। अगली बार और तेज किक मारना। मंगू, तू भी? तुम सब गद्दार उस पीटर के साथ हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपका वफादार। बॉस, ये देखिए, उस पीटर ने यहाँ पुलिस को भी बुला रखा है। अगर हम गद्दार होते तो इस पुलिस को क्यों पकड़ कर लाते? और आपने हमको कितना मारा? मुझे माफ कर दो मेरे चंगू मंगू। पीटर, बाहर आ जा, वरना मैं सिर्फ पीटर और इस पुलिस वाले को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ पीटर उस बैल के पहनावे में छुप गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो पीटर है। बैल की खाल में छुपकर बैठा है पीटर, बाहर आ जा। ओए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, कर ले जो करना है। पीटर सोच रहा है कि वो बाहर नहीं आएगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लगता है ये असली बैल है। कितना प्यारा बैल है। ओ ले 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 ले। कोई बचाओ, मुझे माफ कर दो बैल भैया। I'm so sorry। अब बारी है मेरी लात की, क्योंकि कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। यो खोजी भी के अजीबो गरीब आविष्कार करता रहता है, बनाता वो है, मुसीबत हमको हो जाती है। मेरे पैसे। नहीं, मेरे पैसे चोरी हो गए। जी पल्ला जी, सब चले गए हैं, अब फिर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाटक नहीं, सच में मेरे पैसों का सूटकेस गायब है।
बर्बाद हो गया। भल्ला अंकल, आपने किसी को बताया था इस टंकी के आइडिया के बारे में? अरे ये तो मुझे एडवाइस बाबा ने आइडिया दिया था। एडवाइस बाबा? यानी बैग के बारे में आपके और एडवाइस बाबा के अलावा किसी को नहीं पता। मुझे शक है कि चोरी और एडवाइस बाबा में जरूर कोई कनेक्शन है। आइडिया। भल्ला जी की याददाश्त चली गई है। उनके पिताजी की आखिरी निशानी ये नीले रंग का बैग कहीं गुम हो गया है। उस बैग में क्या सामान था वो भी भल्ला को याद नहीं है, लेकिन अगर कोई वो बैग ढूंढ के देगा उसे इनाम में 5 लाख रुपए मिलेंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। अब तो 5 लाख भी मेरे होंगे, बेचारा भल्ला। ओ भाई साहब, कहाँ से मिला आपको ये बैग? भतीजे, ये तो एडवाइस बाबा नहीं लग रहा है। इसे जरूर पता होगा कि चोर कहाँ है। कहाँ है वो चोर, बताओ। भल्ला अंकल, ये कह तो रहे हैं कि उन्हें बैग कचरे के डिब्बे के पास मिला। इन्हें क्या मालूम अंदर क्या है? माफ कीजिए, उनकी याददाश्त चली गई है। भल्ला अंकल, इन्हें तो इनाम के 5 लाख मिलने चाहिए। भल्ला अंकल, वो रहा आदमी। अरे भतीजे, ये तो हमें ही चकमा देके निकल गया। अब एडवाइस बाबा के पास कैसे पहुंचेंगे? भल्ला अंकल, टेंशन मत लीजिए। पैसों के बैग में जीपीएस ट्रैकर है, यानी हमें बैग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। चलो उस डायरेक्शन में। क्या उस डायरेक्शन में? लेकिन चोर तो इस तरफ भागा था। भल्ला अंकल, आपके एडवाइस बाबा तो बहुत चालाक दिखाई देते हैं। चलो जल्दी। ओए भतीजे, बैग तो खाली है। ओए, मैं बर्बाद हो गया। मेरे 5 लाख भी गए। भतीजे, मुझे मालूम था कि तू चालाकी करेगा, इसीलिए मैंने पैसे निकाल लिए और बैग वहीं छोड़ दिया। चालाक चोर से चालाकी महंगी पड़ेगी। भल्ला अंकल, चिंता मत कीजिए, चोर अभी रोते हुए हमारे सामने आएगा। अरे मुझे क्या हुआ? मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि नोटों पे खोजी अंकल का रोतुड़ू गैस मैंने स्प्रे किया था। क्या हुआ अंकल, कचरा फेंकने आए हो क्या? डालो डालो कचरा डालो, आपकी फोटो खींचनी है कचरा फेंकते हुए। ये बच्चा बड़ा होशियार बन रहा है। चंटू बुंटू, चाचा के घर यानी हाउस नंबर 601 का पानी का कनेक्शन काटो। अब आएगा असली मजा। तो ये चाचा का घर नंबर 601। अभी इसका पानी का कनेक्शन काटता हूँ। देखना पानी के बिना मछली कैसे फड़फड़ाएगी। चाचू, अब देखना कमाल, पानी का कनेक्शन तो कटेगा पर हमारे घर का नहीं, किसी और के घर का।
अरे 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 ये क्या? पानी खत्म। मेरी आंखें जल रही है। पानी पानी। इस आदमी ने मेरा सारा पानी गिरा दिया। हंसमुख लाल किसी मुन्नू चुन्नू बुन्नू से नहीं डरते, एक पल में हरा देंगे उसे। हाँ हाँ, अरे मैं किसी मुन्नू से नहीं डरता। ओ भाई साहब, आपने कुछ कहा? आप मैं मुन्नू। आखिर पानी मिल ही गया। लगता है किसी ने गलत घर के पानी का कनेक्शन काट दिया। क्यों अंकल? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भालू को क्या पसंद होता है? हाँ, हनी। यस, हनी। बनाना। अरे ये बंदर कहाँ से आ गया? भाग यहाँ से। वो सब मेरी गलती है। ना मैं इस बंदर को केले खिलाता, ना वो पूरे फंटूश नगर में हल्ला मचाता। खोजी अंकल, मैं इस भालू को हनी का लालच देकर पिंजरे के उस तरफ ले जाता हूँ। आप इस छड़ी के सहारे उस एंटीडोट की बोतल को मेरी तरफ धकेल देना। मैं झट से उसे पकड़ लूंगा, ठीक है? वाह, खोजी की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। वाह भतीजे, आखिर तूने इस भालू से बोतल ले ही ली। ओए बंदर, बहुत हो गया, रुक जा वरना। भतीजे, कहाँ है तू? जल्दी से एंटीडोट की बोतल लेके मार्केट रोड पे आ जा, वरना ये बंदर बलवंत की चटनी बना देगा। खोजी अंकल, मैं बस आ रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए चाचू को संभाल लीजिए। अब बलवंत को बचाने का एक ही तरीका है। जिस केले को खाकर इस बंदर में इतनी ताकत आई है, बलवंत को भी वही केले खिलाता हूँ, तभी वो इस बंदर का सामना कर पाएगा। बलवंत, ये ले। ओए वाह, अब तो बलवंत के पास बहुत बल आ गया। अब हम क्लोन के पास नहीं जाएंगे, क्लोन खुद हमारे पास आएगा। चाचू को जलेबी बहुत पसंद है, यानी क्लोन को भी पसंद होगी, और जलेबी की खुशबू से चाचू खींचे चले आते हैं, यानी क्लोन भी खींचा चला आएगा। अब
जैसे ये क्लोन अपने आप चलकर बाहर आया है, वैसे ही ये क्लोन अपने आप भागकर खोजी अंकल की लैब में जाएगा। अब वो कैसे? चाचू को डॉग से बहुत डर लगता है, यानी कि इस क्लोन को भी डर लगता होगा। खोजी अंकल, आपका रोबोटिक डॉग तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें लैब तक जाने का रास्ता फीड कर दिया है। अब ये क्लोन को सीधे लैब तक भगा ले जाएगा। आखिर क्लोन अपनी सही जगह पहुंच गया। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें, चाचा और भतीजा।